यह उस समय की बात है जब धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध छिड़ा था, जब कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल थी और आकाश भी वीरों की हुंकार से कांप उठता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। चारों ओर शव बिछे थे, रक्त की धाराएं बह रही थीं, सूर्य अस्त होने को था और युद्ध भूमि पर असहनीय सन्नाटा छाया हुआ था। कर्ण घायल और थका हुआ अपने रथ से उतरा। उसका रथ कीचड़ में धंस चुका था और उसके शरीर में अर्जुन के बाण चुभे हुए थे, पर उसकी आंखों में अभी भी तेज था, संकल्प था। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हुए उसके पास आया। कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर करुणा और थकान के भाव। ब्राह्मण ने कहा, दानवीर कर्ण, मेरी एक गाय युद्ध के शोर में खो गई है, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? कर्ण मुस्कुराया, उसकी सांसें उखड़ रही थीं, शरीर से खून बह रहा था, लेकिन स्वर में शांति थी। उसने कहा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, कोई याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। कर्ण घुटनों के बल कीचड़ में घुसा, अपनी अंतिम शक्ति से खुदाई की और गाय को खोज निकाला। शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका चेहरा शांत था। ब्राह्मण ने गाय को वापस लिया और तेजी से चमकने लगा। अचानक वह ब्राह्मण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र थे। इंद्र बोले, वीर कर्ण, मैं तुम्हारी दानवीरता की परीक्षा लेने आया था। आज तुमने अपने जीवन का अंतिम दान दिया है। मृत्यु के साए में भी किसी याचक को निराश नहीं किया। तुम्हारा यह कर्म तुम्हें मृत्यु के बाद भी अमर कर देगा। लोग तुम्हें युगों युगों तक दानवीर कर्ण के नाम से याद करेंगे। कर्ण मुस्कुराया, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। आखिरी बार उसने सूर्य की ओर देखा और शांति से लेट गया। उस दिन कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ, पर उसकी दानवीरता उसे अमर बना गई।